नमस्कार। आज हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड क्या है तो समझ लेते हैं कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके कई सारे वर्जन रिलीज किए हैं। अभी लेटेस्ट तो उसने ऑनलाइन चलने वाला वर्जन रिलीज कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पर 2013 के बारे में जानेंगे कि एमएस ऑफिस 2013 पे कैसे काम करते हैं और ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग लेटर लिख सकते हैं और कोई भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने का काम हम सारा का सारा इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि क्या-क्या है। सबसे पहले इसमें हमारे पास ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक जो दिया हुआ है टाइटल, उसमें हमें यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। यहाँ पे उसका फाइल का नाम दिया हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल खुली हुई है। यहाँ पे हमारी ये क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन है, ये सब दी हुई हैं। एक चीज और है, अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें एक बटन और दे रखी है, ये यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप चाहो तो यहाँ से, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये चला गया, नहीं आ रहा है, तो उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ से ये ऑप्शन है ऑटो हाइड का। अगर ऑटो हाइड लगा दोगे तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा। जब यहाँ पे काम करोगे, क्लिक करोगे, तब ये आएगा। लेकिन अगर यहाँ से इसको चेंज करोगे तो चेंज भी हो जाएगा। यहाँ से आप इसको शो पे कर दो तो अब ये मतलब ये हाइड हो गया, अब नहीं शो करेगा। लेकिन यहाँ से फिर से आपको चाहिए कि शो कराना है दोनों चीजें, तो ये फिर से क्लिक कर दो, आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। अब यहाँ पे ये क्विक एक्सेस है। क्विक एक्सेस मतलब जल्दी से किसी चीज पे पहुंचने के लिए ये ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है और ये रीडू का ऑप्शन है। ठीक है, और भी कुछ इसमें कस्टमाइज करना चाहते हो, अपने हिसाब से कोई बटन लगाना चाहते हो तो वो यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए मेन्यू में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डिजाइन और लेआउट, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हम करते क्या हैं, अब हम एक एक चीज करके समझेंगे कि कैसे इस पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट तो पता ही हो चुका है कि कट कॉपी पेस्ट हम कर ही सकते हैं। तो बस बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कट कॉपी पेस्ट आप कर लेंगे। कहीं से भी कोई चीज कट करनी है कट कर लेंगे, कॉपी करनी है तो कॉपी कंट्रोल सी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बस एक खास बात है कि एक बटन और सामने दे रखी है। अभी देखो कट कॉपी हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब ये कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन इसमें दे रहे हैं। अब दूसरी चीज होम पे आते हैं तो ये चीज समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट लगा हुआ है। आप चाहें तो किसी भी चीज का फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट हैं, हम हिंदी लगा सकते हैं और कोई भी लगा सकते हैं। अगर ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये फॉन्ट लगा सकते हैं। तो फॉन्ट हमारे पास इसमें सिलेक्शन है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कैलिबरी बॉडी लगा होता है और 11 का साइज होता है। तो 11 का साइज जो है वो ऑफिशियल साइड होता है। और ये साइज जो है, इसी साइज में आप कोई भी लेटर वगैरह टाइप करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये यहाँ से फॉन्ट को बढ़ाने और घटाने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। जितने को आपको घटाना बढ़ाना है उतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा, छोटा कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक काम हो जाए इसमें कि इसमें सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लिख जाए, जैसे ये लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में, तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। उसके लिए करना बस इतना है कि आपको जिसको सुपर स्क्रिप्ट में ले जाना है, जैसे हमें यहाँ पे x की पावर 5 लिखना है, तो हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी सब स्क्रिप्ट। अगर सुपर स्क्रिप्ट में करना है तो फिर से इसको हटा दीजिए, क्योंकि हटाएंगे नहीं तब तक वो उसी में रहेगा। फिर से हमने लिखा यहाँ पे, ये हमें इस बार क्या करना है, 5 को सुपर स्क्रिप्ट में ले जाना है। तो ये हो गया, फिर से इसको हटा दीजिए, अपना नॉर्मल में आ गया। तो ये उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये है कि सेंटेंस केस में लिखना है किसी, अभी जैसे हम चाह रहे हैं कि सेंटेंस केस में लिखा है। बाय द वे कभी कभी करना पड़ता है कि हमें इसे टोटल का टोटल अपर केस में करना। अब जैसे ये देखो सब अपर केस में है, लोअर केस में नहीं है, अपर केस में हमें इसे चेंज करना है। वैसे ये फॉन्ट ही ऐसा है,
लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं कि इसको हम लोअर केस में कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये फॉन्ट ही चेंज है। हाँ, इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आए और इसमें हम इसको अपर केस में कर सकते हैं। ये सब अपर में हो गया, सारा का सारा लोअर में हो गया। सेंटेंस केस में करेंगे तो सेंटेंस में हो गया। अच्छा, ये हो गया। दूसरा, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो यहाँ से आप क्लियर कर देंगे तो सब हट जाएंगी। जैसे कि ये सब लगा रखा है, जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी है वो सब हट जाएंगी, तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अब करते हैं ये कि यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड बना सकते हैं, तो अभी हमने बता ही दिया। फिर आगे यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से टेक्स्ट के स्टाइल को अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहें 3D में लगा सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप एक एक करके ट्राई करें और सारे के सारे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, एक से एक स्टाइलिश ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि फिर ये क्या है। ये हमारा है हाइलाइटर। जैसे कि हम लोग कुछ कॉपी में लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, वैसे इसमें भी हाइलाइटर है। इतना हमने सेलेक्ट किया, हमें ये हाईलाइट करना है, तो इतने को आप हाईलाइट कर दीजिए। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कलर यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में फिर ये टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर लग जाए, तो आप जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसका टेक्स्ट का कलर जैसा चाहेंगे वैसा कलर यहाँ से लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर लग जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि फॉन्ट वाला पूरा समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। ये नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि बुलेट स्टाइल लगाना है, बुलेट स्टाइल यहाँ से लग जाएगी। कैसे लगानी है बुलेट स्टाइल, उसके लिए आपको करना बस इतना है कि जितने में बुलेट स्टाइल अप्लाई करनी है उतने को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अभी देखिए बुलेट स्टाइल लगी हुई है, मैं नन कर दूं या हटा दूं तो हट जाएगी। ठीक है, ये हम यहाँ से ये हटा देंगे तो हट जाएगी। अगर हमें बुलेट स्टाइल चेंज करनी है तो बुलेट स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए बुलेट स्टाइल चेंज हो रही है। हमें बुलेट स्टाइल में कोई भी और बुलेट स्टाइल लगानी है वो लग जाएगी। ठीक है, नन कर देंगे, हट जाएगी। अब हमें बुलेट स्टाइल में नंबर देने हैं, तो नंबर देने के लिए हमें यहाँ से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर के अलावा ABCD भी दे सकते हैं, रोमन नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके का लगाना चाहते हैं तो ऐसी भी लगा सकते हैं। यहाँ से अब ये इसकी बारी है कि ये टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, ये समझना है। ये बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि टेक्स्ट अलाइनमेंट बहुत काम करता है। ये हमारा अभी जस्टिफाई लगा हुआ है। जस्टिफाई में क्या है कि दोनों तरफ टेक्स्ट हमारा देखिए बराबर रहता है। अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं तो देखिए लेफ्ट का बराबर है लेकिन राइट का बराबर नहीं है। अगर हम राइट का बराबर करते हैं तो लेफ्ट का बराबर नहीं है। अगर हम इसको मिडिल करते हैं तो सब बीच का हो जाता है। लेकिन हमें जस्टिफाई करना है जैसा कि दोनों तरफ बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात है कि टेक्स्ट के बीच ये जो लाइन है ना, एक लाइन दूसरी लाइन, ये लाइन है उसके नीचे दूसरी लाइन, इसके बीच की जो स्पेसिंग है इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमने 3 की कितनी दूर दूर लाइनें हो गई। आप देख पा रहे हैं कि लाइनें कितनी दूर दूर हो गई। 2 की कम हुई, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अगर लाइन आपकी बढ़ गई है, रिमूव करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो, स्पेस घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ये भी ऑप्शन यहाँ उपलब्ध है। तो ये आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है। तो हम यहाँ से डिस्क्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं इंडेंट को। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे जो स्पेस है ना, इसको ही घटाता बढ़ाता है। यहाँ से ये देखिए बढ़ गया, कम हो गया। ठीक है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक ऑप्शन और दिया है कि डेटा को सॉर्ट करना। ये एक्सेल में होता है लेकिन इसमें भी दिया है। तो ये क्या करता है, जैसे ये आर से लिखा है, आर के बाद ऐसा है, ये सॉर्टेड डाटा है। इसको असेंडिंग में लगा रखा है, डिसेंडिंग में कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। पहले वी वाले अब वी वाले पैराग्राफ आ गए, फिर टी वाले, उसके बाद में फिर टी वाले के बाद में एस वाले, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग में हो गया। असेंडिंग लगाना चाहें असेंडिंग लगा दे, डिसेंडिंग लगाना चाहें तो डिसेंडिंग कर दें, हो गया। उसके बाद में बात करते हैं फिर हम, ये हमारा टेक्स्ट जो भी है इसको हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से पेज को देखे, पीछे जितना सेलेक्ट होगा उतना पीछे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो ये था, ये हाइलाइटर था, ये पीछे पूरा चेंज करेगा। तो हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा ही सेलेक्ट, जितना सेलेक्ट कर लेंगे उतना ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो वो व्हाइट लगा हुआ है तो पेज के पीछे व्हाइट है, लेकिन अगर इसको कलर चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया। फिर ये दूसरी एक चीज है कि यहाँ से हम टेबल बना सकते हो। वैसे तो ये ऑप्शन इंसर्ट में होता है, ये देखिए, लेकिन हमें ये होम में भी दे रखा है कि हम यहाँ से
ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। तो क्या होगा, बहुत आसानी से बहुत जल्दी काम हो जाता है। जैसे हमें पूरे में लगाना है, कंट्रोल ए किया हमने, कंट्रोल ए करने के बाद में सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया जो भी हमें करना, ऑल बॉर्डर देना है तो हम ऑल बॉर्डर दे देंगे। और सॉरी, सेलेक्ट नहीं हुआ था, सेलेक्ट कर लिया, ऑल बॉर्डर दे दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये हमने ले लिया और हमने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखिए सब में बॉर्डर लग गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे राइट बॉर्डर देना चाहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर देना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन है, जो भी चाहें वो कर सकते हैं, खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे सकते हैं, गाइडलाइन भी देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद ये आपका जल्दी से कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए आप ऐसा लगा सकते हैं। देखिए ये आसानी से है, वैसे तो वहां बनाना पड़ेगा, ये बनी बनाई कुछ डिफॉल्ट रूप से बनी बनाई स्टाइल पड़ी है, आप इनमें से कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे हमें वर्ड देता है कि पहले से बनी हुई हमें कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, आप कोई भी चीज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल एफ भी यूज कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो ये हम ऑप्शन आपको ऐसे ही बता देते हैं, जैसे हमें मान लीजिए कि जहां जहां पे ये डिवाइस लिखा है, ये डिवाइस लिखा है, ये डिवाइस लिखा है, दो जगह तो मैंने देख लिया, लेकिन हो सकता है और भी जगह लिखा हो, तो हम इसको बदलना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ एफ करिए। कंट्रोल के साथ एफ जब करेंगे तो क्या होगा कि वो सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, हमने DEVICE डिवाइस, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि डिवाइस यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम इसको चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो डिवाइसेस में हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ डिवाइस है वो सर्च करके दिखा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास लगभग लगभग सारी चीजें हो गई हैं, पहले इनका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आगे अगली चीजें पढ़ेंगे। अभी हमारे पास इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो जानकारी समझ में आई तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।